डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें आपने देखा था लगभग 10 से 15 तरह का न्यूमेरिकल हमने पढ़ा था। और न्यूमेरिकल पे आपको अब इंटरेस्ट आने लगा होगा। न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट जागने के साथ साथ आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छी होती जा रही होगी। और जेनेटिक्स में क्या होता है मालूम, न्यूमेरिकल अगर आपने अच्छे से कर लिया तो एक न्यूमेरिकल का जो डर होता है ना, एक हवा होता है, वो निकल जाता है और फिर जेनेटिक्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जेनेटिक्स शुरू से ध्यान देने की चीज़ है। अगर शुरू से आपने ध्यान दिया तो सब कुछ अच्छा होगा, शुरू से ध्यान नहीं दिया तो डर बना रहेगा और जेनेटिक्स लास्ट तक आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए 5-6 क्वेश्चन और मैं प्रीवियस लेक्चर से आपको लेके आया और ये सब क्वेश्चन आकाश के मॉड्यूल का है। जो आकाश में जो प्रिपरेशन में मॉड्यूल दी जाती है, जो भी रिवाइज होके आया है, उसी मॉड्यूल से मैं ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसके एग्जांपल में उसके ट्राई योरसेल्फ, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब आपको, ठीक है, उसमें से आएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, न्यूमेरिकल पढ़ने, न्यूमेरिकल बनाने में बच्चों को क्या होता है मालूम है, एक तो उनको रहता है कि नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री वाला न्यूमेरिकल का हुआ पहले से रहता है। ठीक है, तो ये जो हुआ है पहले से न्यूमेरिकल का, ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जिस दिन दिमाग में होगा उस दिन आपका मतलब वो क्वेश्चन बनेगा। तो पहले तो वो दिमाग से हटा दीजिए कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत फॉर्मूला बेस्ड है, ये डेरिवेशन पे आधारित है। नो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ के आप चॉइस को ही डिसाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ना है और क्वेश्चन का लैंग्वेज लंबा भी हो तो भी आपको घबराना नहीं होता। क्या है, क्वेश्चन जितना लंबा हो, क्वेश्चन जितना भी, ठीक है, थ्योरेटिकली क्वेश्चन जितना भी लॉन्ग लिखा होगा, इसका मतलब उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा, और इंफॉर्मेशन ज्यादा इसका मतलब डिफिकल्टी कम। हम लोग उल्टा क्या करते हैं मालूम, जब लंबा क्वेश्चन होता है उसको देख के सीधे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते। ना ना ना, ये मेरे से नहीं होगा, बिल्कुल गलत। ये साइकोलॉजी को बदलिए। जितना लंबा क्वेश्चन उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, उतनी कम डिफिकल्टी, उतनी इजी सॉल्यूशन। क्लियर है पॉइंट? चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस बाय डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब यहां तक नॉर्मल चीज है। ठीक है, इफ इट इज हेट्रोजाइगस फॉर वन लोकस। लोकस, व्हाट इज लोकस? लोकस इज द पोजीशन ऑफ जीन, और एक जीन का हेट्रोजाइगस फॉर्म बोल रहा है। ठीक है, तो एक जीन कोई भी ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, सब हेट्रोजाइगस, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, ऑल्सो मेंशन जीनोटाइप ऑफ गैमेट। पहले तो आप मेंशन कर दीजिए जीनोटाइप, लीजिए ये कर दीजिए। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ये लीजिए, ये कर लीजिए, कुछ भी कर लो आप ये। ठीक है, अब क्या कर रहा है, नंबर ऑफ गैमेट्स, ये देखिए मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ठीक है, एक ही लोकस पे कर रहा है, तो एक लोकस, इसका सॉल्यूशन वन लोकस, वन लोकस, वन जीन, वन हेट्रोजाइगस, वन हेट्रोजाइगस। तो बताइए अगर हेट्रोजाइगस वन है तो बताइए नंबर ऑफ गैमेट क्या होगा? नंबर ऑफ गैमेट क्या होगा? नंबर ऑफ गैमेट होगा 2 पावर n बराबर 2 पावर 1 बराबर 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। एक ये होगा और इसका इन तीनों में कोई भी दे दीजिए, काम करो। ठीक है, आइए नंबर 2 क्वेश्चन पे। देखिए सिर्फ लैंग्वेज को समझना है और आंसर करना है। ये क्वेश्चन को भी आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गार्डन पी फ्लावर मे बी एक्सियल। अब आप आइए, ठीक है, हमने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जब बताए थे तो आपको क्या बोले थे, फिर क्या बताए थे, 3 बार आपको क्या लिखना है, 3 बार आपको लिखना है एस, 2 बार लिखना है पी, 2 बार लिखना है एफ। ठीक है, SPF स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स मैंने बोला था। 3 बार एस लिखने का मतलब स्टेम लेंथ, सीड कलर, सीड से। उसी तरह 2 बार पी लिखने का मतलब पॉड कलर, पॉड से।
उसके बाद 2 बार एफ लिखने का मतलब फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन। फ्लावर कलर क्या था? फ्लावर कलर था, एक था वायलेट, दूसरा क्या था? व्हाइट। एक वायलेट दूसरा व्हाइट, और फिर इधर, ठीक है, फ्लावर के पोजीशन में एक्सियल वो था डोमिनेंट, और टर्मिनल वो था रिसेसिव। इसलिए देखिए यहाँ पे एक्सियल को कैपिटल ए से सिंबलाइज किया गया और टर्मिनल को स्मॉल ए से। चलिए देखते हैं। इन गार्डन पी फ्लावर में बी एक्सियल कैपिटल ए और टर्मिनल स्मॉल ए इन पोजीशन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन द फॉलोइंग क्रॉसेस, आपको क्रॉस दिया हुआ है, वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी एक्सियल। लीजिए इसका क्रॉस, ये पहले देख लीजिए, ठीक है। ये क्रॉस अगर देखिएगा तो इसमें क्या हुआ, ठीक है, बताइए, ठीक है, ये और ये दोनों का एक एलिमेंट, ये लीजिए, ठीक है, ये, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये लीजिए, ये लीजिए, खूब अच्छे से कर लीजिए, क्या हुआ, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। अब आपको पूछ क्या रहा है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द फॉलोइंग क्रॉसेस वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी एक्सियल। आपको एक्सियल से पूछ रहा है, तो बताइए, ये भी एक्सियल होगा, ये भी एक्सियल होगा, ये भी एक्सियल होगा, यानी कि बताइए 75% क्या होगा, एक्सियल, और 25% क्या होगा, ठीक है, बताइए, ठीक है, टर्मिनल। इस क्रॉस में, इस क्रॉस को जरा देख लेते हैं, जगह हो यहाँ पे कर लेते हैं छोटा सा, कैपिटल ए, ठीक है, इनटू स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। बताइए इसके तो 2 हो गए गैमेट, इसके तो एक ही गैमेट होंगे, ठीक है, तो बताइए क्या होगा, ए ए, ठीक है, और एक क्या हो गया, ए ए, ठीक है, यानी कि ए ए और ए, यहाँ पे 100% क्या हो गया, एक्सियल, 100% एक्सियल हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। जैसे मैंने रेड से लिखा है, सॉल्यूशन जो भी है वो रेड से है। इस क्रॉस का सॉल्यूशन ये है और इस क्रॉस का सॉल्यूशन ये है। बोलिए कोई दिक्कत? मैं मिटा दूं क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर है पूरी तरह? ये सिर्फ ये क्वेश्चन दोनों में मिटा रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, देखिए क्या होगा, हमारा जगह बन गया। अब मैं अगले क्वेश्चन को देखूंगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर पॉसिबल फ्रॉम ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। अब बताइए, कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ आप ये बताइए यहाँ पे हेटेरोजाइगस कितना है, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या है, आपको क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। अब इसमें हेटेरोजाइगस कितना है, ओनली 1, एक ही हेटेरोजाइगस है, ये देख रहे हैं, ये हेटेरोजाइगस है। तो बताइए क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स। लीजिए 2 पावर n 2 पावर 1 बराबर 2, 2 गैमेट्स हो गया, काम खत्म, ठीक है, 2 गैमेट्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। यहाँ पे मुझे एक ट्रिक याद आ रहा है, मैं आपको बता ही दूं, ठीक है किसी और चैप्टर का। ये जो गैमेट आपको पूछेगा ना, GA गैमेट, ठीक है, ये जो गैमेट है, ठीक है, ये गैमेट में क्या कौन कौन मतलब ऐसा लेटर है जिसके नाम पे विटामिन है, A और E। तो आप जान जाइए विटामिन A और विटामिन E both are essential for gamete formation। चलिए जेनेटिक्स होते होते मैं आपको फिजियोलॉजी में ट्रिक याद आ गया तो मैंने बता दिया, ये आपके लिए काम की चीज है, इसलिए आप सुनते होंगे विटामिन ई की कमी से क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है। क्लियर है पॉइंट? चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब आइए, Which of the following genotype will produce 4 different type of gametes। देखिए यहाँ आंसर ही दे दिया, मतलब क्वेश्चन में मतलब
कभी आपको हेटेरोजाइगस दिया रहता है गैमीट पूछता है, यहाँ पे गैमीट दे दिया, हेटेरोजाइगस पूछ रहा है, उल्टा कर दिया, कुछ नहीं करना है। देखिए कितना गैमीट्स, ठीक है 4 गैमीट्स, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स। तो 4 डिफरेंट टाइप्स का मतलब हेटेरोजाइगस कितना होगा 2। अब आप खोजिए किसमें है 2 हेटेरोजाइगस, ठीक है। क्या इसमें कोई हेटेरोजाइगस है? नहीं। ये देखिए ये हेटेरोजाइगस नहीं, ये हेटेरोजाइगस नहीं, ये हेटेरोजाइगस नहीं, ये होमोजाइगस, ये देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, कोई है ही नहीं हेटेरोजाइगस। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये हेटेरोजाइगस, ये ठीक है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव। यहाँ पे एक ही है आपका, आपको 2 चाहिए। ये देखिए कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल है, लीजिए यहाँ पे मिल गया, ये 2 हेटेरोजाइगस मिल गया, 2 दूना 4। और ये देखिए कैपिटल ए एक ही हेटेरोजाइगस, आंसर क्या होगा? टिक कीजिए, ये आपका बोलिए क्लियर है पॉइंट। यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, मिल गया आपको, 2 हेटेरोजाइगस खोजना था क्योंकि 4 गैमीट है क्वेश्चन में। क्लियर, ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है, ये भी आपका क्लियर है, ठीक है। ये भी मिटा दूं, ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा, ये ट्रिक डायरी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन पाइसम सेटाइगम, ठीक है, द पॉड में बी ग्रीन, कहता है ये ग्रीन डोमिनेंट, ठीक है, पॉड ग्रीन डोमिनेंट, येलो, what proportion of the offspring in the following classes would be expected to homozygous green, ठीक है, कहता है homozygous green, ठीक है, कितना होगा, ठीक है, homozygous green, homozygous green कितना होगा, देखिए क्या आता है, कहता है इन पाइसम सेटाइगम द पॉड मे बी ग्रीन, यानी कि कैपिटल जी और येलो, what proportion of the offspring in the following crosses would be expected to homozygous green, ठीक है, homozygous green पूछ रहा है, आपको क्या आता है, देखिए यहाँ पे आता है ये, ठीक है, ये आता है, ये आता है और ये आता है, ये कितना आता है 25%, ये कितना आता है 25%, ये कितना आता है 50%, ठीक है। तो बताइए आपको क्या पूछ रहा है, होमोजाइगस ग्रीन पूछ रहा है, ये आपका है होमोजाइगस ग्रीन, कितना परसेंट बोलिएगा 25%। हेटेरोजाइगस ग्रीन पूछेगा तो हेट्रो, चलिए इससे बताता हूँ, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया होमोजाइगस ग्रीन, होमोजाइगस ग्रीन, ये क्या हो गया हेटेरोजाइगस ग्रीन, हेटेरोजाइगस ग्रीन, और ये क्या हो गया होमोजाइगस, होमोजाइगस ये। कोई दिक्कत है कर लेंगे आप, ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब ये है। बोलिए इसको भी मिटा दूं, लिख लिया होगा आपने, चलिए ये भी किया। अब आइए, कोई क्वेश्चन के लैंग्वेज को देख के घबराना नहीं है, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन ए क्रॉस बिटवीन ए येलो एंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, यहाँ पे पॉड में ग्रीन था डोमिनेंट और येलो था रिसेसिव, यहाँ पे येलो है डोमिनेंट, ग्रीन है रिसेसिव, तो कंफ्यूज नहीं कर रहा, ये सीड का है, वो पॉड का था। इन ए क्रॉस बिटवीन ए येलो एंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, ऑल F1 मेंबर्स आर येलो, होता ही है, पहले कर लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, पहले हम लोग क्रॉस ये कर ले, बना ले, ठीक है, वाई 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 वाई, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये अगर क्रॉस करवाइएगा तो क्या होगा बताइए, वाई वाई, ये क्या होगा ऑल येलो, ठीक है, ये तो बोला है इन ए क्रॉस बिटवीन ए येलो एंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट मेंबर्स आर, ठीक है, ये आपका क्या है येलो है और ये आपका क्या है ग्रीन, ठीक है, ये आ गया। बट F2 जनरेशन रेज्ड बाय क्रॉसिंग टू सच F1 कंसिस्ट ऑफ 50% येलो एंड 25% ग्रीन, ठीक है, 75% येलो है, तो इसको देखिए F2 अगर करते हैं तो, ठीक है, y इंटू वाई वाई, तो क्या होता है ये, ठीक है,
ये होता है आपको वाई 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 वाई, ये क्या होता है 75% येलो हो जाता है, ठीक है, और 25% ग्रीन हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या बोलना है मालूम है, ये इसको आप थोड़ा और छोटा, अब आपको क्या बोला सो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द ऑफस्प्रिंग बी लाइक इफ टू F2 ग्रीन आर मेटेड। लीजिए F2 ग्रीन आपका ये है, ठीक है, लीजिए ये कीजिए y y इंटू y y, क्या होगा 100% ऑल आर ग्रीन, होमोजाइगस, काम खत्म, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, घबराना है। What will be the genotype ratio if the population of the yellow seeded plant, ठीक है, in F2 generation, ठीक है, yellow seeded plant in F2 generation, ठीक है, कहता है कि yellow seeded इसका क्या होगा, ये लीजिए 75% पहले से निकला हुआ, ठीक है, येलो का कितना होगा 75%, क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन आपको थे प्रीवियस लेक्चर से, आकाश के मॉडल से मैंने करवाया, और आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। आपको मैंने सारे चैप्टर के एक्सरसाइज भेज दिए, रिपोर्टिंग हेल्थ का भेज दिए, इसका एक्सरसाइज आपको मिलेगा, पहले कुछ और पोर्शन हो जाए, क्योंकि सारे इसमें जेनेटिक्स में सब पोर्शन एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। चलिए अब आइए आप क्वेश्चन में, ठीक है, ये टॉपिक में देखिए यहां पे क्या है, एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियंस लॉ। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ अब पुराना अभी तत्काल भूलिए, एक दो चीजें याद रखें, न्यूमेरिकल को अभी आप साइड कीजिए, पहले अब इसको नए ढंग से देखिए। आइए, कहता आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका एक्सेप्शन अभी आप देखिए। ये एक्चुअली में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ध्यान से देखिए। कहा जाता है कि मेंडल साहब ने क्या बोला था कि अगर एक होमोजाइगस डोमिनेंट एलिलिक पेयर दूसरे होमोजाइगस रिसेसिव एलिलिक पेयर से क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट फॉर्म वाले ही एक पेयर होते हैं, रिसेसिव वाले पेयर नहीं होते, ठीक है। हुआ क्या, एक प्लांट है, नाम है उसका स्नैपड्रैगन, प्लांट का नाम सुनिए आप, एग्जाम्पल में आएगा क्वेश्चन, स्नैपड्रैगन, प्लांट का नाम क्या है, स्नैपड्रैगन। ये जो स्नैपड्रैगन है इसी का नाम है डॉग फ्लावर, और इसी का नाम है एंटीहिरिनम मैजस, याद रखना। तो बताइए इसमें क्या हुआ था मालूम है, इसमें रेड फ्लावर जो था वो डोमिनेंट था, जैसे आपने पी के प्लांट में क्या देखा, वायलेट फ्लावर डोमिनेंट था, व्हाइट फ्लावर रिसेसिव था, यहां पे रेड फ्लावर डोमिनेंट था, व्हाइट फ्लावर रिसेसिव था। बट जानते हैं आश्चर्य क्या हुआ, मेंडल के लॉ के लिए या मेंडल साहब को जो मानने वाले थे उनके लिए बड़ी ही सैड न्यूज आई, बहुत ही सैड न्यूज आई। क्या सैड न्यूज है, सैड न्यूज ये है कि मेंडल साहब के लॉ ऑफ डोमिनेंस के ठीक उल्टा हो गया। क्या हो गया उल्टा, मेंडल साहब के लॉ के अनुसार, यानी अगर हम रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर, यानी रेड फ्लावर डोमिनेंट को व्हाइट फ्लावर रिसेसिव से क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए था, रेड फ्लावर। बट इसके केस में, स्नैपड्रैगन के केस में, एंटीहिरिनम मैजस के केस में
या डॉग फ्लावर जिसको आप बोलते, तीनों एक ही नाम है, घबराना नहीं है, चॉइस में लगाना है। इस तीनों में अगर आप करके देखते हैं तो क्या होता है, इस तीनों में अगर करके देखते हैं तो क्या होता है, कहते हैं इन तीनों में रेड फ्लावर इंटू व्हाइट फ्लावर, ठीक है, क्रॉस अगर करवाते हैं तो F1 जनरेशन में रेड फ्लावर नहीं आ रहा है, यहां पे आ रहा है पिंक फ्लावर। बताइए, यानी कि यहां पे रेड फ्लावर ने क्या कंप्लीटली हिडन किया व्हाइट फ्लावर को? नो। रेड फ्लावर का इफेक्ट क्या 100% रहा F1 जनरेशन में? नो। ठीक है, क्या उसकी डोमिनेंसी कंप्लीट रूप से हुई उसके ऊपर? किसके ऊपर? व्हाइट फ्लावर के ऊपर? नो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये मेंडल साहब के लिए तगड़ा झटका था, उनके लॉ को मानने वाले लोग थे। ये बहुत ही दुखद बात थी। तो चलिए, दुख, हम क्यों ये दुख बोल रहे हैं? मेंडल साहब के फॉलोवर्स से हमें क्या दुख, आपको क्या दुख? तो हमें तो किसी भी चीज को, ठीक है, अपने पढ़ाई का साधन बनना चाहिए। दुख का इंग्लिश क्या होता है? सैड। लीजिए सैड, सैड से कहानी शुरू करते हैं, आपको आश्चर्य लगेगा। सैड, SAD, ये आपका ट्रिक है, ठीक है, सैड। ये सैड आप वो मत समझिएगा कि पंजाब में जो अपना पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, नो नो नो, इससे ये अंदाजा नहीं लगाइएगा कि मैं शिरोमणि अकाली दल का समर्थक हूँ। हाँ, ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा होती है, ठीक है, अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने पार्टी का समर्थक होता है। तो वहाँ पे इनके साथ गठबंधन है बीजेपी का, मुझे बोलने में कोई ये नहीं है, मैं बीजेपी का थोड़ा बड़ा समर्थक हूँ, तो इनका भी। बट यहाँ पे सैड, सैड का मतलब है, ठीक है, दुख। मेंडल साहब के लॉ को यहाँ पे काटा जा रहा है। तो लीजिए यहाँ पे ट्रिक क्या निकल के आया, सो देखिए, बड़ा बेहतरीन ट्रिक है, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल है एस से, ठीक है, स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन। ए से एंटीहिरिनम मेजस, मेजस, ठीक है, और डी से डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर। मान के दिमाग में आ गया पूरा बात, ठीक है। तो ये हमें इससे मतलब है, हमें ना तो शिरोमणि अकाली दल से मतलब है, बीजेपी भी मुझे खाना तो दे नहीं है, तो बस उसके सोच को थोड़ा सपोर्ट करते हैं। मुझे किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी टीचर किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये है, ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक आपको काम आ गया, ठीक है। यानी कि स्नैपड्रैगन, एंटीहिरिनम मेजस या डॉग फ्लावर, इसमें क्या होता है, ये लीजिए रेड फ्लावर इनटू, ठीक है, स्मॉलर व्हाइट, व्हाइट फ्लावर, ठीक है, रेड फ्लावर, ठीक है। यहां से गेमिट लीजिए आप, यहां से गेमिट लीजिए आप, क्रॉस कीजिए R, ये आश्चर्यजनक रूप से क्या आ गया? पिंक फ्लावर आ गया, डियर, पिंक फ्लावर आ गया, ठीक है। और ये पिंक फ्लावर जब आया तो फिर इसकी सेल्फिंग करवाइए, जो नियम है, ठीक है। तो सेल्फिंग करवाइए, सेल्फिंग करवाइए, क्या होगा? RR इंटू RR, ये लीजिए, दो गेमिट, ये लीजिए, दो गेमिट, ये लीजिए, ठीक है। क्या होगा जी? RR, क्या होगा? RR, क्या होगा? RR, क्या होगा? RR। अब बताइए, ये हम क्या आएगा? ये तो रेड है, ये दोनों क्या आएगा? पिंक। ये क्या आएगा? ठीक है, व्हाइट। अब बताइए, यहां तो एक भी ना रेड आया था ना व्हाइट आया था, कुछ भी नहीं आया था, कोई दोनों में कोई पेरेंटल फॉर्म यहां पे आया ही नहीं, ब्लेंड हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ओके, कहता है, लेकिन देखिए F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल फॉर्म 1:1 में वापस आ गया। रेड 25%, व्हाइट 25%, बट पिंक कितना परसेंट?
50%। इसका फिनोटाइपिक निकालिए, फिनोटाइपिक निकालिए, फिनोटाइपिक निकालिए। तो फिनोटाइपिक क्या होगा डियर? ठीक है, फिनोटाइपिक में क्या बोलिएगा? रेड 1, ठीक है, पिंक 2 और व्हाइट 1। जीनोटाइप बोलिए, देखिए कैसे बोलिएगा जीनोटाइप? क्या बोलिएगा? प्योर रेड, प्योर रेड, ठीक है। हाइब्रिड पिंक, पिंक का हाइब्रिड जीनोटाइप है। और ये क्या है? प्योर व्हाइट, ठीक है। ये लीजिए, ये भी 1:2:1। अब बताइए, ये ऐसा निकला जिसका आपको क्या है बताइए? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का नॉर्मल क्रॉस आपने देखा था, फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। डायहाइब्रिड क्रॉस का आपने देखा था नॉर्मल क्रॉस, ठीक है, फिनोटाइप 9:3:1, जीनोटाइप 12:24:12:1, यानी कि सबके बीच रेशियो डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों 1:2:1, इसलिए क्वेश्चन में आपको तंग करेगा, बार बार पूछेगा, ठीक है। ये स्टार मार्कर लगा दीजिए, ठीक है, बार बार पूछेगा और आपको बताना भी पड़ेगा, ठीक है। समझ गए? तो उसी तरह देखिए, ये देखिए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। ये जो एलिलिक पेयर है, ये पी के प्लांट में, ठीक है, स्टार्च का प्रोडक्शन करवाता है, मोर स्टार्च। और ये पी के प्लांट में, ठीक है, लेस स्टार्च का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? करवाता है। बट अब देखिए क्या है, इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक है। ये एक्चुअल में प्रेजेंट करता है राउंड सीड को, ये रिंकल सीड को, ठीक है। ये क्या आया? ये राउंड ही आया। बट जानते हैं इसमें स्टार्च कम हो गया, स्टार्च क्या हो गया? कम हो गया। राउंड बट लेस स्टार्च, लेस स्टार्च। तो अगर राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो, ठीक है, राउंड या रिंकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिंकल को कर रहा है। लेकिन अगर आप स्टार्च देखिए, लेस स्टार्च, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो क्या है? वो आ गया रिसेसिव वाला आ गया, यानी कि दोनों के बीच वाला होता है। लेस क्या? स्टार्च मतलब मॉडरेट स्टार्च। ये लीजिए, मॉडरेट स्टार्च, मॉडरेट स्टार्च, ना कम स्टार्च ना ज्यादा स्टार्च, बीच वाला आ गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बोलिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टार्च वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या करेगा? ठीक है, ये, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेगा। यानी राउंड और रिंकल को अगर आप देखते हैं तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेगा। और अगर आप देखते हैं स्टार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्टार्च, तो ये अलग आ गया, ना खूब आया स्टार्च ना कम आया स्टार्च, मॉडरेट स्टार्च है। क्लियर है? तो बताइए ये किसको शो करेगा? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए फिर मिटाते हैं और चीज देखते हैं, दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं। बोलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब देखिए, अब है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको आप सुनिएगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेंडल साहब का लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन देखें, और भी इसमें है,
बट एक चीज देखिए, मेंडल साहब का 1 जीन यानी कि फैक्टर था उनका 1 कैरेक्टर, ये भी तो था, ठीक है। अब सिंपल सोचिए, जेनेटिक्स में ज्यादा थ्योरी में दिमाग भी नहीं लगाना, एकदम सिंपल सोचिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स आपको अपने आप आंसर आ जाएगा, ज्यादा भी नहीं दिमाग लगाना है। 1 जीन 1 कैरेक्टर, देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए 1 जीन 1 कैरेक्टर, ठीक है। इसके 2 फॉर्म, उल्टा फॉर्म क्या हो सकता है? अगर हमने लिखा एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है, जैसे मैंने कहा एक आदमी एक ही काम को कर सकता है, तो आपके मन में क्या उठेगा? इसके 2 अपोजिट लाइन बोलने के लिए कहेगा तो क्या? अगर आप एक लेमन भी है, जेनेटिक्स का ज्ञान नहीं है, तब भी आप बोल सकते हैं एक आदमी कई काम, एक आदमी कई काम, ठीक है। और मेनी आदमी एक ही काम, यही हो सकता है। 1 जीन 1 कैरेक्टर, इसके 2 उल्टे फॉर्म क्या हो सकते हैं? 1 जीन 1 कैरेक्टर, ये नियम है, इसके एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं? ठीक है, इसका डाइवर्जन लाइन क्या हो सकता है? 1 जीन, ठीक है, मेनी कैरेक्टर, 1 जीन मेनी कैरेक्टर, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ? 1, ठीक है, मेनी जीन 1 कैरेक्टर, मेनी जीन 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दोनों अपने आप में एक लॉ है, इससे अलग चाहिएगा फिर 2 लॉ आ जाए, ठीक है। तो पहला जो बताया लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो किसका एक्सेप्शन था? वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन। अभी जो हम बताने जा रहे हैं 1 जीन 1 कैरेक्टर का एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन क्या है? 1 जीन मेनी कैरेक्टर, और दूसरा क्या है? मेनी जीन 1 कैरेक्टर, ठीक है। 1 जीन मेनी कैरेक्टर यानी जीन एक हो, कैरेक्टर कई कंट्रोल करता हो, उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉफी। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉफी, उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉफी, प्लियोट्रॉफी, क्लियर? क्या बोलते हैं उसको? प्लियोट्रॉफी, ठीक है। इसके 2 बेस्ट एग्जांपल अभी आपको देंगे, पहले रुक जाइए। प्लियोट्रॉफी बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस, ठीक है। प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं। अब आप देखिए, ठीक है, ये तो आपने बोल दिया प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब कहता है कि मेनी जीन 1 कैरेक्टर, मेनी जीन 1 कैरेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो यहां पे है मेनी जीन 1 कैरेक्टर, पॉलीजेनिक, मेनी जीन, मेनी मतलब पॉली, जीन जेनिक इनहेरिटेंस, और यहां पे क्या है? ठीक है, 1 जीन मेनी कैरेक्टर यानी कि प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब बताइए दोनों में क्वालिटी की बात किसमें है? 1 जीन मेनी कैरेक्टर या मेनी जीन 1 कैरेक्टर? क्वालिटी कहां है ज्यादा? क्वालिटी है 1 जीन मेनी कैरेक्टर, जीन एक ही हो, कैरेक्टर कई कैरेक्टर, ये क्वालिटी है। तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, क्लियर? और बताइए मेनी जीन, कई जीन मिलके एक ही काम को, कई आदमी मिलके एक ही काम को किए जा रहे हैं, नंबर तो वहां दिख रहा है कि आदमी कई हैं, काम एक ही है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। हम भी सब्जी बनाए, हमारे दोनों नेफ्यू भी बनाए, हमारी मेट भी बनाए, सब सब्जी बनाने में लगे हुए, ये क्या है? क्वालिटी है या क्वांटिटी है? ये क्वांटिटी है।
बेकार चीज है। और क्वालिटी एक आदमी है, उसने सब्जी बना लिया, रोटी बना लिया, ये सब्जी वो चटनी ये वो सब, ये आपकी क्वालिटी है। आप अगर घर में रहते हैं, मम्मी पापा के साथ किचन में भी काम मतलब हाथ बटा लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, घर की साफ सफाई भी कर लेते हैं, ठीक है, सारा कुछ कर लेते हैं, अच्छे खासे सो भी लेते हैं, तो इसको बोलते हैं क्वालिटी। और एक सब मिलके एक काम करते हैं, वो होगा क्वांटिटी। तो ये है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, ये है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस। अब मैं इसमें एग्जांपल आपको बताता हूं, लेकिन सारे एग्जांपल को मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा अगले क्लास में, ठीक है। जब देखना टाइम तो ठीक है, अभी देखिए क्या है, कर देता हूं, टाइमिंग है अभी आपके पास, ठीक है। मैं टाइम देख रहा था, मेरा ये है कि 45 मिनट से या 50 मिनट से वीडियो आपका एक्सीड करता है तो मुझे लगता है कि आपके लिए थकाऊ हो जाता है, ठीक है, आपके लिए पेनफुल हो जाता है, उतना लंबा वीडियो भी नहीं चाहिए, ठीक है। एकदम मजे में आप पढ़िए, कोई बोझ लेके मत पढ़िए। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा वीडियो जो होगा आप भी गुस्सा करके पटक दीजिएगा मोबाइल में, पढ़ा क्या रहा है, इतना लंबा लेक्चर होता है नहीं, एकदम मजे में पढ़िए, जाना कहाँ है, ठीक है। अमेरिका बोल रहा है कि हमारे यहाँ इतना मरने के चांस है, फ्रांस बोल रहा है हमारे यहाँ इतने लोग मर जाएंगे, ठीक है, मतलब यूके बोल रहा है हमारे यहाँ ये हो जाएगा, इटली बोल रहा है हमारे यहाँ इतना मर चुके, इतने मरने वाले हैं। और इंडिया में टीचर कर रहा है, ठीक है, आज रात तक में असाइनमेंट जमा करो, ठीक है। यानी कि देखिए इंडियन को कॉन्फिडेंस कितना है। आज पूरा वीडियो देख के हमें नोट्स भेजो, इंडिया के टीचर का कॉन्फिडेंस देखिए, और वो कॉन्फिडेंस क्यों है, आपकी तरह मेहनत कश बच्चों के कारण, ठीक है। तो इस कोरोना पीरियड में ये भी सीखने की जरूरत है कि इंडियन टीचर के पास और इंडियन स्टूडेंट के पास कितना मतलब ये है, जोश है इस संकट में भी, तो ये भी आपको सीखना है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल बताई देते हैं। ये जो है इसका 2 एग्जाम्पल है, एक है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और एक है फिनाइल कीटोनुरिया, फिनाइल कीटोनुरिया, ये दोनों, ठीक है, मतलब और एक और आपको दे देते, ठीक है, एक और आपको दे देंगे। पहले तो ये दोनों समझिए, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोनुरिया। ये सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया है क्या, ठीक है, तो कहता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, और फिनाइल कीटोनुरिया दोनों इनबॉर्न जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया के लिए, ठीक है, एक एमिनो एसिड का इधर से उधर हो जाना मिसेंस म्यूटेशन के कारण, ये अभी आप नहीं पूरा नहीं समझिएगा लेकिन कुछ तो समझिए। यानी कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना, वो होता क्या, पहले ये सुनिए। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन? 4, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। तो ये जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उसमें 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एमिनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड। उस ग्लूटामिक एसिड की जो कोडिंग होती है, ठीक है, जेनेटिक कोडोन में आगे पढ़ेंगे कोडोन, तो होती है GAA, गुआनिन एडेनिन एडेनिन, ये चेंज होकर हो जाता है GUA, यानी A इज रिप्लेस्ड बाय U। तो ये जो ग्लूटामिक एसिड होता है ना, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो बदल जाता है वेलिन, उसमें बदल जाता है वेलिन। ये वेलिन का कोड है, और ये कोड मतलब वो 3 लेटर कोड पे मत जाइए, ये कोडोन यहाँ पे, यानी वेलिन के लिए जो जेनेटिक कोडोन है, जेनेटिक कोड है वो है GUA, और ग्लूटामिक एसिड के लिए GA। आप देखिएगा क्रोमोसोम, ये जो मॉलिक्यूलर पार्ट है ना उसमें ये पढ़ना है, तो बताएंगे उसमें भी ट्रिक्स है। तो गाय चेंज इनटू गुआ, तो इसका मतलब वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब एमिनो एसिड का चेन, वो डिफेक्टिव हो गया,
डिफेक्टिव हो गया यानी एक जगह पे मिस हुआ, फिर भी उसका सेंस कायम है, उसको बोलते हैं मिसेंस म्यूटेशन भी बोलते हैं, आगे नहीं। तो कहता है ये इसके कारण वो हीमोग्लोबिन क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया। और हीमोग्लोबिन अगर डिफेक्टिव हो गया, ठीक है, तो बताइए हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है, आरबीसी के अंदर। आरबीसी का शेप ही चेंज हो गया, नॉर्मल बाय कनकेव शेप से क्या हो गया, सिकल सेल, यानी कि हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो गया तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हुआ, ठीक है, तो मेटाबॉलिक सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, मेटाबॉलिज्म कम हो गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, और भी बहुत सारे एबनॉर्मलिटी हो गया। यानी एक चेंज हुआ और इतने कैरेक्टर प्रभावित हो गए, यानी एक जीन कितने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए वन जीन वन कैरेक्टर का बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया। यानी कि एनीमिया जो यहाँ पे हुआ किसके कारण हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि आरबीसी का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, सिकल सेल हो गया, इसलिए सब क्लियर है। तो सिकल सेल एनीमिया में ये होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये होता है बीटा चेन में 6 पोजीशन पे, कौन सी चेन में, बीटा चेन में, यानी कि बीटा चेन में, ठीक है, 6 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड के बदले क्या जाता है, वेलिन आ जाता है, यानी गा इज चेंज इनटू गुआ, ग्लूटामिक एसिड इज चेंज इनटू वेलिन एट 6 पोजीशन, ठीक है, इन बीटा चेन, क्लियर है। और एक ये हुआ शेप चेंज हुआ और कितने चीजों को प्रभावित कर दिया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को, हार्ट बीट को, रेस्पिरेटरी रेट को, क्लियर। अब आइए ये इसका दूसरा एग्जांपल फिनाइल कीटोनुरिया। फिनाइल कीटोनुरिया, इसमें क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन जो एमिनो एसिड है इसकी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, यानी कि फिनाइल एलेनिन, ठीक है, इसके लिए चाहिए फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, तब ये कंप्लीट इसका मेटाबॉलिज्म हो। बट ये नहीं रहता है, इसको जो बनाता है वो जीन डिफेक्टिव हो जाता है। होता क्या है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है, मतलब मेंटल रिटार्डेशन होगा, स्किन पिगमेंटेशन होगा, ठीक है, हेयर लॉस होगा, ये सब इकट्ठा होगा, ठीक है, यानी हेयर लॉस भी होगा, ठीक है, मतलब पिगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा, यानी मेंटल रिटार्डेशन, हेयर लॉस, स्किन पिगमेंटेशन, ये सब इकट्ठे बंद होगा। तो बताइए एक कैरेक्टर के कारण, एक जीन कारण एक कैरेक्टर गड़बड़ हो, एक एंजाइम गड़बड़ हो, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बना, उसके कारण ये होगा। क्लियर है पॉइंट। अगला क्लास आपको शुरू करेंगे, ठीक है। ये मेरिजिन यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस प्लस कोडोमिनेंस, यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और कोडोमिनेंस, इन दोनों का एग्जाम्पल के साथ अगला क्लास शुरू। थैंक यू सर।